वजह से विश्व में संकट फैला हुआ है। इस महामारी के चलते देश के सभी हिस्सों में नुकसान हुआ है। लोग स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर हुए हैं। वर्तमान समय में कोरोना से पीड़ितों की संख्या में कमी आई है और साथ ही मृत्यु दर भी कम हुई है। रिकवरी रेट में सुधार हुआ है, परंतु अब इस महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने शोध करके कोविड-19 का कोवैक्सीन और कोशील्ड टीके की खोज कर ली है और जल्द ही इसकी शुरुआत पूरे देश के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी हो जाएगी। शासन के दिशा निर्देशों पर प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई रन हो चुका है। सिवनी जिला चिकित्सालय में भी ड्राई रन का आयोजन किया गया। हमारे जिला सिवनी में 4 जगहों पे स्थानों पर ड्राई रन का सत्र आयोजित किया गया है। हमने 25 हितग्राहियों को डमी बुलाया गया था, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन के बाद में हमने उन्हें वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 के पास में कोविन एप्लीकेशन में क्रॉस चेक करने के लिए भेजा। वहां से वेरीफाई होने के बाद में हमने उन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर स्टाफ नर्स के पास में टीका लगाने के लिए भेजा। टीका लगाने के बाद में हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन कमरे में 30 मिनट बैठने के लिए बोला। कभी कोई ऐसी कोई गंभीर समस्या तो नहीं होगी, उसके निरीक्षण करने के लिए हमने उन्हें वहां बैठाया और उसके बाद में 30 मिनट के बाद में हमने उन्हें घर जाने के लिए रवाना किया। कोविड-19 टीके के सत्र का आयोजन पहले से निर्धारित होगा, जिसकी सूचना पंजीकृत लाभार्थी के पास मोबाइल में एक संदेश के द्वारा प्राप्त होगी। इस संदेश में नाम, दिनांक, स्थल और समय की जानकारी होगी। कोविड-19 के टीकाकरण में विशेष प्रकार की सावधानी रखी जानी है। इस दृश्य के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले लाभार्थी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा अधिकारी के पास पहुंचेगा, जहां उसे हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। थर्मामीटर से तापमान मापा जाएगा। लाभार्थी के मोबाइल पर आए संदेश की पुष्टि कर आधार कार्ड से पहचान सही होने पर प्राप्त पंजीकृत लाभार्थी की सूची से मिलान कर प्रतीक्षा कक्ष में बैठने को कहा जाएगा। अधिकारी 2 दोबारा पंजीकृत लाभार्थी की सूची में नाम का मिलान करेगा और हिजाब या बुर्का वाली महिलाओं को महिला कर्मचारी की उपस्थिति में आधार कार्ड से पहचान करेगा और कक्ष 3 में वैक्सीनेटर अधिकारी 3 के पास टीके के लिए भेजेगा, जहां सूची मिलान कर उसे पूरी सुरक्षा के साथ टीका दिया जाएगा। और मोबाइल में एंट्री दर्ज कर 4 बातें बताएगा और देख रेख कक्ष में भेजा जाएगा। वहां तैनात अधिकारी 4 उसकी 30 मिनट तक निगरानी करेगा और लाभार्थी को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर डॉक्टर को सूचना देगा और सामान्य लक्षण होने पर लक्षण के आधार पर दवाइयाँ देगा। इस ड्राई रन में ऐसे भी लाभार्थी आए जिनको संदेश नहीं मिला था। ऐसे समय क्या करना चाहिए? सर, मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं आया। आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड देख लीजिए। आपके पास मैसेज क्यों नहीं आया? सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैसेज क्यों नहीं आया? ऑब्जर्वेशन रूम में जाके जानकारी ले सकते। आप आइए मेरे साथ ऑब्जर्वेशन रूम में, आपको आगे की पूरी जानकारी देता हूँ। आइए। देखिए मैडम, क्या है, अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आपको संदेश प्राप्त नहीं हो पाया है किसी दिवस। नेक्स्ट टाइम में जब भी टीका लगेगा आपको मैसेज प्राप्त होगा मोबाइल पे, और जैसे ही मैसेज प्राप्त होगा आप फिर से आ जाएंगे, आपको पुनः टीका लग जाएगा। आप बेवजह किसी परेशान ना हो। अब आप घर चले जाइए, परेशान मत होइए। नेक्स्ट टाइम आप आ सकते। टीकाकरण स्थल पर सबसे जरूरी बात यह है कि मास्क लगा के ही प्रवेश करें।
महिला लाभार्थी का चेहरा अगर पूरा ढका हुआ है तो ड्यूटी में तैनात प्रथम सुरक्षा अधिकारी उसकी पहचान के लिए महिला अधिकारी को सूचना देकर उसकी उपस्थिति में महिला लाभार्थी की पहचान की पुष्टि करता है और उसे प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश देता है। ये टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। टीका लगने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में लाभार्थी को 30 मिनट तक रुकना है। इस दौरान अगर किसी लाभार्थी को कोई समस्या होती है तो वहां पर तैनात अधिकारी फौरन अपना काम करता है। इस दृश्य के माध्यम से देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ सर, मेरे छात्र स्थल में कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो उसको एनाफाइलेक्स के सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं सर। हाँ हाँ। घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है। डेटा दीजिए, पलंग हो गए या फिर नीचे ना। उसके बाद एडिनेलिन 0.5 ml ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज से इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए और बीपी पल्स देख लीजिए। बीपी यदि नहीं बढ़ता तो 2 ml हाइड्रोकार्टिसोन लगा देंगे और एक IV फ्लूइड DNS चालू कर देंगे, है ना। इसके बाद भी यदि पेशेंट स्टेबल नहीं होता है तो एम्बुलेंस कॉल करके हायर सेंटर रेफर कर देंगे। ओके सिस्टर। आप 108 से बोल रहे हैं जी। हमारे यहाँ एक महिला है, हमारे यहाँ सत्र स्थल पर कबीर वार्ड में एक महिला है, उसको कोविड का इंजेक्शन लगा। उसके द्वारा उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो उसको हमको अपने जिला अस्पताल में रेफर करना है। तो प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। जी जी ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। टीका लगाने के बाद में जिस पेशेंट को या जिसको वो टीका लगा है वो जो है ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक के वहाँ पे वेट करेगा। आधे घंटे के बाद में फिर वो वहाँ से जाएगा। इसी बीच अगर उसको किसी प्रकार की तकलीफ होती है, जैसे उसको जी मचलना, चक्कर आना, घबराहट होना, इसके लिए जो है हमारे पास में एक एम्बुलेंस जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर खड़ी रहेगी। तो उससे ये होगा कि अगर मान लो किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसको अपन पेशेंट को हायर सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी रहेगी। इसमें हमने तीनों कमरों में अपनी पूरी टीम बना कर रखी हुई है, हर जगह टीम उपस्थित रहेगी। और AFI कमरे में जो है हमारे एक मेडिकल अफसर उपस्थित रहेंगे जो ये देखेंगे कि पेशेंट को टीके लगने के बाद में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है या कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। उसको मैनेज करने के लिए हम वहाँ पर एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य शासन के दिशा निर्देशों पर टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग हो चुकी है, जिसके अनुसार जिले में जो अनुमानित हितग्राही है जिनका टीकाकरण होना है वो 7,754 है, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है। और जैसे कि वो जहां सत्र लगना है वो संभावित 17 सत्र लगना है। 5 दिनों के भीतर हमें
पूरे हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां हो चुकी है और आज ड्राई रन के माध्यम से एक प्री प्लानिंग और प्रिपरेशन किया गया। इस ड्राई रन का सिवनी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी दी। हमारे ज़िले में 3 जगह इसका सक्सेसफुली आयोजित की है आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और सभी जगह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स बेसिकली, तो उनको जो है डमी कैंडिडेट बना के वैक्सीनेशन का कार्य सक्सेसफुली हमने पूर्ण किया है। साथ साथ जो भी उनके शंकाएँ हैं, आशंकाएँ हैं, उसका भी निराकरण जिला प्रशासन द्वारा एवं जो टीम है हमारी लगी यहाँ उसके द्वारा किया गया है।